नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हमारी ये रहने वाली है कुछ थोड़ी हेल्थ से रिलेटेड रहने वाली है कि आने वाले इस एक हफ्ते में आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। एंड ऑल्सो विद द इंटरनेशनल योगा डे मुझे लगता है कि कुछ हमें अपनी लाइफ में वैसे भी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना ही चाहिए। और साथ ही साथ यदि हम अपना दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं जिससे कि हम अपनी हेल्थ को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस सी इसमें क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकल करके आते हैं आपके लिए। Spirits, please help me. The first card that we have is Four of Pentacles, the Moon, Knight of Wands, the Star, Five of Wands, Three of Cups, King of Cups, Six of Swords. All right. Below the deck निकल करके आया है हमारे पास में The High Priestess. आपके इन कार्ड्स को देख करके मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं यहाँ पर जो स्पेसिफिक सन साइंस निकल करके आ रहे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। हमारे पास अभी यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। साथ ही साथ हमारे पास में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और उसके साथ में हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके साथ ही इन कार्ड्स के साथ में मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि पाइसेस, वर्गो और एक्वेरियस कोई स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप का सन साइन हो ये। तो जैसा कि हम रीडिंग को देख करके ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे लिए कुछ चीज़ों को जो हमारी हेल्थ के हिसाब से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं वो आप देखिएगा कि आपको कितनी रेजोनेट करती है ये। एक तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है हेल्थ के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो, जिसको आपको देखना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। यदि आपको अपना ब्लड का चेकअप कराना है तो वो आपको चेकअप करा लेना चाहिए। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ आपके ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिसमें कि योगा में यदि हम देखें तो उसमें प्राणायाम हो गया या भ्रामरी हो गई या इवन कपालभाति हो गई। ये कुछ इस तरह की क्रियाएं हैं जो आपको बेनिफिट कर सकती हैं। आप लोगों में से कुछ के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जैसे मेडिटेशन अपनी लाइफ में उसको अपना एक हिस्सा बना करके रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि आप मेडिटेट करेंगे, कुछ आप जैसे लाइट म्यूज़िक या जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर योर चक्रा हीलिंग एंड ऑल, तो यदि आप कुछ ऐसा म्यूज़िक, सूदिंग सा म्यूज़िक सुनेंगे, नॉट द बॉलीवुड काइंड बट जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो गया या स्पेशली जैसे फ्लूट का हो गया या कुछ संतूर से रिलेटेड भी यदि आप सुनेंगे, तो सितार का म्यूज़िक हो गया, तो उससे आपको थोड़ा सा एक रिलीफ मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि शायद एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं माना है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, खूब खा पी के मस्त हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जो आ जाते हैं तो उनको रिलीज़ करने की भी ज़रूरत होती है। और उसके लिए आपको फ्रेश एयर, उसकी आवश्यकता, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, यानी कि कुछ एस्थमा वगैरह से रिलेटेड आप लोगों को हो सकती है। कुछ लोगों को जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम है, तो आपको उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ के लिए वाटर थेरेपी जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है।
कुछ लोगों के लिए टू सिंपली वॉक ऑन द ग्रास इन द मॉर्निंग या इवनिंग, कुछ ऐसा आप अपने लाइफ के अंदर यदि इंक्लूड करेंगे तो दिस कैन हेल्प यू अलॉट। क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आप बैलेंस्ड नहीं हैं, आपका माइंड बैलेंस्ड नहीं है। सबसे पहले स्पेशली ये जो 3 मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं, यदि आप इनको देखें तो इनमें इन तीनों कार्ड्स में आप देखेंगे, मून कार्ड में भी ये दो, मतलब जैसे दो माइंडसेट रहता है। यहाँ स्टार कार्ड के अंदर भी देखेंगे तो ये दो इसके पास है, मतलब काफ़ी जो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, इसमें भी ये दो चीज़ों को बैलेंस करने की ही बात हमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं इन कार्ड्स को देख कर के मैं ये बोलूँ कि आप में से कुछ को तो इमीडिएटली यू नीड टू आई मीन विज़िट अ डॉक्टर, तो वो भी कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब देर इज़ टू मच ऑफ क्राउड इन योर माइंड। तो उससे आप जो है ना, मतलब आप इधर से उधर भागा दौड़ी में ज़्यादा रहते हैं, कुछ फ्रूटफुल कुछ नहीं हो पाता है, एंड इट इज़ अफेक्टिंग योर हेल्थ। तो मुझे लगता है आपके लिए मेडिटेशन, देन इवन सिंपल थिंग्स लाइक जस्ट वॉकिंग ऑन द ग्रास, और मे बी अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो आप रनिंग भी करके देख सकते हैं। अगर अभी तो बिकॉज सिचुएशंस ऐसी हैं तो स्विमिंग कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, जिसको बोलते हैं कि पूरी एक ऑयलिंग हो जाती है बॉडी की, कि उसमें आप बिकॉज व्हेन यू आर इन वाटर तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं, एंड वाटर वैसे हील भी करता है। तो ये 3 चीज़ें तो मुझे बिल्कुल ही दिखाई दे रही हैं। प्लस एक बैलेंस्ड डाइट लेने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं, और यदि आप टी एंड कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स पे, या इवन आपके स्किन पर बहुत असर डाल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस रीडिंग। देख लेते हैं हम हमारे एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी कि कुछ और मैसेज निकल करके यदि आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। ये रीडिंग ये इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा यदि ये आपके साथ में कितनी मैच होती है, और यदि इस तरह के कुछ और टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे तो मैं उस पर रीडिंग ज़रूर से करूँगी। वी हैव द कार्ड नंबर 5, अटैचमेंट, यानी कि इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज इन योर लाइफ। क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ब्लैक एंड वाइट ये हो गया है फोटोग्राफ, और आप बहुत ऐसे सारे आपके अटैचमेंट या एडिक्शंस हैं। एडिक्शन सिर्फ ये नहीं होता है कि जो आप खाने पीने को लेकर के एडिक्शंस हो जाते हैं लोगों को। एडिक्शंस कई बार एक्सेसिव थिंकिंग इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, तो उससे भी आपको ऊपर उठने की आवश्यकता है। ये देखिए, ब्रोकन हार्ट, आपके दिल पे बहुत ज़्यादा इस समय वज़न है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और कई लोगों को शायद बीपी की भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो प्लीज़, ये जिसके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ कंसल्ट अ गुड डॉक्टर और अपने लाइफ को एक आप पैटर्न में लेकर के आइए। एंड वी हैव अनदर कार्ड, दैट इज़ स्ट्रेटेजी। ये 3 कार्ड्स ले रही हूँ मैं, साथ ही साथ जो हमारे पास बिलो द डेक निकल कर के आया है, द सन, यानी कि आप क्या हैं बेसिकली, सन। तो आप लोगों को यदि आप अपना एक पैटर्न चेंज करेंगे कि सुबह सूरज की रोशनी के साथ में आप उठेंगे तो एक नई शुरुआत करेंगे, तो आपकी हेल्थ के लिए भी ये नई शुरुआत होगी। एंड इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट दिस लेडी इज़ इन वाटर, तो पानी की थेरेपी आप लेंगे। पानी अगर आप कम पीते हैं तो पानी भी आप पीजिए, दैट विल रियली हेल्प यू। देर इज़ अ स्मॉल बेबी, अगर घर में बच्चे हैं तो उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। स्ट्रेस रिलीज़ करने का बहुत अच्छा ये एक
तरीका हो सकता है। कोई पेट है आपके घर में तो आप उसके साथ में भी कर सकते हैं। फ्लावर्स या गार्डन में अपने बैठ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। यू नीड टू कनेक्ट विथ नेचर ऑल्सो। तो यदि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी एक और रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।